हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम 13 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे संस्थान के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल करके उससे जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन ये था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसको आंसर देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। इसका उद्देश्य है विश्व में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस दिवस पर लोगों को परिवार नियोजन, मानवाधिकार व मातृत्व, स्वास्थ्य तथा लैंगिक समानता के बारे में जानकारी दी जाती है व बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम भी बताए जाते हैं। पहला जो विश्व जनसंख्या दिवस था वो मनाया गया था 1989 में 11 जुलाई को। उस समय विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ थी। वर्ष 2020 की विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम रही है वह रही है हाउ टू सेफगार्ड हेल्थ एंड राइट ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। हाउ टू सेफगार्ड हेल्थ एंड राइट ऑफ द वुमेन्स गर्ल नाउ। वर्तमान में सबसे तेज गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश नाइजीरिया है, जिसके वर्ष 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में चीन व भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। और कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1989 से। पहला वर्ष 1989 में मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। चलते हैं आज के करंट पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेफ्टिनेंट जे.जी. मैडलाइन स्वीगल अमेरिकी नौसेना में फाइटर पायलट बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। स्वीगल वर्जीनिया के बुर्के की रहने वाली हैं और इस महीने के अंत में उन्हें फ्लाइट अधिकारी के बैज से भी सम्मानित किया जाएगा, जिसे विंग्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो विंग्स ऑफ गोल्ड नामक बैज भी इन्हें दिया जाएगा। अमेरिकी नौसेना में फाइटर पायलट बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? इनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट जे.जी. मैडलाइन स्वीगल, जो कि वर्जीनिया के बुर्के की रहने वाली हैं। इससे पहले साल 1974 में अमेरिका में पहली बार कोई महिला लड़ाकू पायलट बनी थी। स्वीगल की इस उपलब्धि से 45 साल पहले 1974 में रोजमेरी मरीनर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। कौन बनी थी? रोजमेरी मरीनर। तो इनसे पहले 1974 में अमेरिका में पहली बार कोई महिला लड़ाकू पायलट बनी थी और अब ये लेफ्टिनेंट जे.जी. मैडलाइन अमेरिकी नौसेना में फाइटर पायलट बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। पहली अश्वेत महिला हैं, ये याद रखिएगा। वर्जीनिया के बुर्के की रहने वाली हैं और 2017 में इन्होंने अमेरिकी नवल एकेडमी से स्नातक भी किया है और विंग्स ऑफ गोल्ड के फाइटर अधिकारी बैच से इन्हें इस महीने के अंत में सम्मानित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूध व उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। तो प्योर फॉर श्योर नामक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है राजस्थान में। दूध व डेयरी उत्पादों के नमूने 8 से 14 जुलाई 2020 से इस अभियान के तहत एकत्रित किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा फसाई ऐप पर नमूनों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। तो ये जो नमूने एकत्रित किए जाएंगे 8 से 14 जुलाई 2020 के दौरान प्योर फॉर श्योर अभियान के अंतर्गत इन नमूनों की जो जानकारी होगी नमूनों से संबंधित, वह दी जाएगी फसाई ऐप पर। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा फसाई ऐप पर नमूनों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो ये प्योर फॉर श्योर अभियान कहाँ शुरू किया जा रहा है? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित नेशनल पार्क की बात करें तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान व माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में ही स्थित है।
इसके अतिरिक्त राजस्थान में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। सरिस्का टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में स्थित है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 30,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं और देश में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इसने 30,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तमिलनाडु में बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा था। इसके बाद महाराष्ट्र 25,000 करोड़ रुपए यानी 14% हिस्से के साथ था और आंध्र प्रदेश 11,000 करोड़ रुपए 17,000 करोड़ रुपए यानी 9% व राजस्थान भी 17,000 करोड़ रुपए यानी 9% था। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में 30,500 करोड़ जुटाए हैं और देश में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा था। इसके बाद महाराष्ट्र 25,000 करोड़ रुपए यानी 14%, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ रुपए यानी 9% व राजस्थान 17,000 करोड़ रुपए यानी 9% था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तेनजिन गेचे थेडोंग जो दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं और लगभग 40 वर्षों से उनके सहयोगी भी रहे हैं। उनकी नई किताब हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसे लगभग 5 वर्षों से लिखा जा रहा है, इसे अक्टूबर 2020 में जारी किया जाएगा। तो अक्टूबर 2020 में तेनजिन गेचे थेडोंग जो दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं और 40 वर्षों से इन दोनों लोग का साथ रहा है, उनकी नई किताब हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जो कि दलाई लामा की जीवनी पर आधारित है और इसे 5 वर्षों से लिखा जा रहा है, इसको अक्टूबर 2020 में जारी किया जाएगा। दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं और जो 14वें दलाई लामा है उनका नाम है तेनजिन ग्यात्सो। दलाई लामा में लामा शब्द गुरु शब्द का मूल रूप है और इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु को दलाई लामा कहते हैं। वर्तमान में 14वें गुरु तेनजिन ग्यात्सो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष व आध्यात्मिक गुरु हैं। लामा गुरु अपने जीवन काल की समाप्ति से पहले कुछ ऐसे संकेत दे जाते हैं जिन्हें अगले लामा गुरु की खोज में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी लामा गुरु अपने जीवन काल की समाप्ति होने से पहले कुछ ऐसे संकेत दे जाते हैं जिन्हें अगले लामा गुरु की खोज में मदद मिलती है। ये जो पुस्तक होगी हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसमें दलाई लामा के जीवन और समय की 400 से अधिक पहले कभी नहीं देखी गई तस्वीरें व दस्तावेज भी शामिल हैं। तो इनकी सचित्र बायोग्राफी होगी जिसे लिखा है तेनजिन गेचे थेडोंग ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसे 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के द्वारा उनकी मातृभूमि में वापस लाने के 55 दिनों से अधिक समय तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय नौसैनिक जहाज जल अश्व व ऐरावत, शार्दुल व मगन ने भाग लिया। तो हाल ही में 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। लगभग 55 दिनों से अधिक समय तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय नौसैनिक जहाज जल अश्व व ऐरावत, शार्दुल व मगन ने भाग लिया। और कितने नागरिकों को इसने सफलतापूर्वक वापस लेकर आया है? तो 3,992 भारतीय नागरिकों को। कोविड-19 महामारी के दौरान यह ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नागरिकों को विदेशों से स्वदेश लाने के लिए शुरू किया गया था और अब ये सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद ज्ञानेंद्रो निंगमबाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से मुश्ताक अहमद, जो कि 2018 में नियुक्त हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब जो नया हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है वह बनाया गया है ज्ञानेंद्रो निंगमबाम को। अहमद की अध्यक्षता में हॉकी इंडिया 2018 में FIH पुरुष विश्व कप के साथ 2019 में FIH ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए आगे बढ़ी है।
निंगम बाम, ज्ञानेंद्रो निंगम बाम की बात करें तो यह मणिपुर में कई वर्षों से हॉकी के साथ खड़े हैं और मणिपुर हॉकी में 2009 से 2014 तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। इसके बाद 14 से लेकर 18 तक मणिपुर हॉकी के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया और अब हाल ही में इन्हें हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, ज्ञानेंद्रो निंगम बाम, किसकी जगह? मुश्ताक अहमद की जगह। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग, जिसका वैज्ञानिक नाम ट्राइडेस एक्स है, को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे मिला है? गोल्डन बर्डविंग को, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइडेस एक्स। मादा गोल्डन बर्डविंग उत्तराखंड के दीदीहाट में व नर गोल्डन बर्डविंग मेघालय के शिलांग में वानखर तितली संग्रहालय में पाई गई है। तो मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड में व नर गोल्डन बर्डविंग को मेघालय में प्राप्त किया गया है। गोल्डन बर्डविंग के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है और इससे पहले दक्षिणी बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त था। गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। 1932 में दक्षिणी बर्डविंग को यह दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1932 में, जो कॉमन बर्डविंग की एक उपप्रजाति मानी जाती है, दक्षिणी बर्डविंग। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइडेस माइनस। इनके पंखों की लंबाई 140 से 190 मिलीमीटर तक हो सकती है और यह गोवा से केरल तक मिल जाती हैं। तो ये गोवा से केरल तक मिलती हैं, इसीलिए इनका नाम भी है दक्षिणी बर्डविंग। और लगभग 88 वर्षों बाद गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। इससे पहले यह दर्जा दक्षिणी बर्डविंग के पास था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? असीम। तो असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने। क्यों लॉन्च किया है? तो कुशल लोगों को आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए। असीम का पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। असीम एक ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, जिसे NSDC द्वारा बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के सहयोग से विकसित किया गया है। तो हाल ही में असीम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है कुशल लोगों को आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की स्क्वैश स्टार ज्योत्सना चिनप्पा मिस्र की विश्व नंबर 1 रानेम अल वेलिली की सेवानिवृत्ति के बाद PSA विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में वापस आ गई हैं। तो हाल ही में PSA विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह किसने बनाई है? तो स्क्वैश स्टार ज्योत्सना चिनप्पा ने। किसकी सेवानिवृत्ति के बाद? मिस्र की विश्व नंबर 1 रानेम अल वेलिली की सेवानिवृत्ति के बाद। वे कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से नहीं खेली हैं और अब वे एक स्थान ऊपर उठकर 10वें पर आ गई हैं। नूरन गोहर, जो कि मिस्र की हैं, वह विश्व नंबर 1 हैं। तो ये याद रखिएगा कि PSA विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में भारत की किस स्क्वैश स्टार ने वापसी की है? इनका नाम है ज्योत्सना चिनप्पा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO राजकिरण राय को बैंक के चल रहे विलय की कवायद के बीच 2 साल के विस्तार की अनुमति दी है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बने रहेंगे राजकिरण राय, जिन्हें 2 साल के विस्तार की अनुमति दी गई। उनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त होने वाला था। अब इनके कार्यकाल को 31 मई 2022 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। तो 30 जून 2020 को कार्यकाल समाप्त होने वाला था और 31 मई 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO राजकिरण राय का। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिष्ठित CII ITS सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।